वो कभी जुर्म की दुनिया का शहंशाह रहा, लेकिन राजनीति में जब आया तो ऐसा खेल खेला कि बड़े से बड़ों को मात दे दी। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। बांद्रा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज की कहानी इसी के इर्द गिर्द है। ये कहानी उसके अपराध से जुड़ी है। लंबा चौड़ा कद, रोबीली मूछे और दमदार आवाज। उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली नेता को राजनीति में कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा सीट जीत चुके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी किसी न किसी खबर का हिस्सा अक्सर होता था। वो जेल में रहे या जेल से बाहर, वक्त वक्त पर इस बाहुबली नेता की खबरें सुर्खियों बटोरा करती थी। वो लगातार सुर्खियों में रहता था। पिछले 13 सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आज हम इस सीरीज में आपको इस बाहुबली के उन पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं जो उनके राजनीतिक करियर से तो जुड़ी है, साथ ही उनकी पर्सनल जिंदगी से भी ताल्लुक रखती है। हम आपको बताएंगे जुर्म की दुनिया के इस बेताज बादशाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, कैसे बीता इस बाहुबली का बचपन और कैसे मुख्तार अंसारी ने रखा अपराध की दुनिया में पहला कदम। मुख्तार अंसारी, जो बेशक पूर्वांचल के माफिया डॉन के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन उनका परिवार का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। और गौरवशाली क्यों रहा है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहद सम्मानित परिवार में हुआ था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1926 से 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अंसारी गांधी जी से बेहद प्रभावित थे और गांधी जी के काफी करीबी भी माने जाते थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर दिल्ली में एक सड़क का नाम भी रखा गया था। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल में हमेशा से सिर्फ बड़ा रुतबा ही नहीं रखता था, बल्कि जनता के बीच उनका खासा सम्मान भी था। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह उल्लाह अंसारी बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और अपने परिवार की विरासत को उन्होंने खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि एक और बेहद सम्मानित नाम मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा है। जी हां, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के ननिहाल की, तो वो भी काफी ऊंचा और इज्जतदार घराना माना जाता था। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 की जंग में भारत को नौशेरा में जीत दिलाई थी। वो इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे और उनकी शहादत के बाद ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने गौरवशाली परिवार से ताल्लुक रखने वाला और उसके बावजूद क्यों मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में पहुंच गया। क्या वजह थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता, एक बेहद सम्मानित आर्मी ऑफिसर का नाती का नाम हमेशा जुर्म की काली किताबों में दर्ज रहा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने चुना माफिया डॉन बनना? क्योंकि अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का बचपन भी बेहद अच्छे माहौल में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में पूरी की और उसके बाद
उन्होंने गाजीपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो अक्सर खेल में हिस्सा लेते थे। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को क्रिकेट और फुटबॉल में खासी दिलचस्पी थी। 1989 में अफसा अंसारी से मुख्तार की शादी हुई। दोनों के दो बेटे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे राजनीति में ही, जबकि छोटे बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर भी रहा है। कई बार उन्होंने पदक हासिल किया, देश का नाम भी रोशन किया। अब इसके बावजूद ये अपराध की दुनिया में कैसे आ गए? इतने पढ़े लिखे और इतने इज्जतदार परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए अपराध की दुनिया को क्यों चुना? 1988 में पहली बार उनका नाम किसी आपराधिक मामले से जुड़ा। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान पुलिस से बचते बचते हुए एक कांस्टेबल की हत्या के आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगे, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद तो जैसे आए दिन मुख्तार अंसारी के अपराध से जुड़ने की खबरें आने लगी। पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ माना जाता है और 90 के दशक में इस फहरिस्त में मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल हो गया। उन दिनों ये इलाका दो गैंग में बढ़ गया था। एक था मुख्तार अंसारी का गैंग और दूसरा ब्रजेश सिंह का गैंग। ब्रजेश सिंह को एक और माफिया त्रिभुवन सिंह का भी साथ मिल रहा था। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों के गैंग के में कई सालों तक खूनी संघर्ष चलता रहा। 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला भी किया था। बाद में इसी मामले में ब्रजेश सिंह को 12 साल तक जेल में रहना पड़ा। इस मामले में इसी साल ब्रजेश को जेल से सशर्त जमानत देकर रिहा किया गया। गाजीपुर, मऊ और बनारस, इन सभी इलाकों में मुख्तार ने अपना दबदबा कायम कर लिया। कुछ ही सालों में उनका गैंग काफी मजबूत हो गया और कहा जाता है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी अंडरग्राउंड होकर अवैधानिक कामों से जबरदस्त पैसा बना रहे थे, जैसे कि जमीन कब्जा, शराब के ठेके, रेलवे ठेकेदारी, खनन जैसे कई अवैधानिक कामों में उनका कब्जा बढ़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ वो आम जनता की मदद करके अपनी छवि सुधारने का भी काम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी ने राजनीति में आने का मन बना लिया था। अंसारी परिवार पूर्वांचल में अच्छा खासा रुतबा रखता ही था और साथ ही मुख्तार अंसारी ने भी गरीब लोगों के बीच अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बना ली थी। वो जो छवि बनाई थी रॉबिन हुड वाली मुख्तार अंसारी ने बनाई थी और इसलिए 1996 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मऊ सीट से मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी ने इसी चुनाव में जीत दर्ज की और इस तरफ पूर्वांचल का ये भूमाफिया अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश कर चुका था। मुख्तार अंसारी हर बार मऊ सीट से ही चुनाव लड़ता रहा और यहां से 5 बार लगातार विधायक भी चुना गया। 2002 और 2007 में मुख्तार अंसारी ने मऊ से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें भी जीत हासिल की। मतलब विधानसभा की जो सीट लगातार वो जीत रहे थे। 2009 में बीएसपी से ही मुख्तार ने लोकसभा की वाराणसी सीट पर अपनी किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए। 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इसी पार्टी से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2017 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी ने बीएसपी का रुख किया और मऊ से फिर विधायक चुने गए। अब 1996 में वैसे मुख्तार अंसारी राजनीति में आ गया और लेकिन अपराध से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। मुख्तार पर राजनीति
में आने के बाद भी कई मामले दर्ज होते रहे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या के आरोप भी जब मुख्तार अंसारी पर लगे तो ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया। मोहम्मदाबाद एक सीट है। ये मोहम्मदाबाद सीट 1985 से अंसारी परिवार के पास रही है और उसी वक्त मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी इससे चुनाव लड़ रहे थे। 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को यहां से चुनाव में मात दी थी। कहते हैं कि यह बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के निशाने पर आ गया। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की और हिंसा भड़काने के आरोप लगे। मुख्तार अंसारी पर जो आरोप लगे थे, इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सामने मुख्तार अंसारी ने सरेंडर कर दिया। मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन वहां बाहर एक ऐसा खेल खेल गया जिसका आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद अपने काफिले के साथ गाजीपुर से एक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी उनके काफिले पर AK-47 से हमला कर दिया गया। कृष्णानंद समेत 5 लोगों को गोली से छन्नी कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। कहा जाता है कि जेल में रहकर ही मुख्तार अंसारी ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीक उर रहमान की मदद से कृष्णानंद की हत्या करवाई। अब ये पूरा मामला है। मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया और उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा कई जेलों में सालों से वो बंद है। लेकिन बावजूद इसके पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा। अपनी सुरक्षा की वो मांग करते रहे और कुछ समय तक तो पंजाब की रोपेट जेल में भी वहां रहा। रोपेट जेल में तो मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने की खबरें भी सामने आने लगी। कहा जा रहा था कि खुद कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी की आवभगत में लगे हुए थे। हालांकि बाद में एक बार फिर उन्हें बांदा जेल में ही भेज दिया गया और मुख्तार अंसारी जिस भी जेल में रहा, राजनीति की जो विसात है वहीं से बिछाता रहा। वो जेल से ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलता रहा। अपने बेटे और भाई दोनों को सीट दिलवाने में मुख्तार अंसारी का ही हाथ है। हालांकि पिछले कई सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई और मुख्तार अंसारी की मुसीबत लगातार बढ़ती गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी और उनकी पूरी गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उनकी करोड़ों की जो संपत्ति थी, वे अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जबकि इसी गैंग के कई गुर्गे अलग अलग आरोप में जेल में इस समय बंद हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और बहनोई एजाजुल की अवैध संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है शासन द्वारा। अफजल अंसारी और एजाजुल पर भी 2007 में कृष्णानंद हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। माफिया के परिजनों का जो अपराध है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो माफिया जो मुख्तार अंसारी है उनके परिजन पर जो अपराध है उसके बारे में। मुख्तार अंसारी पर यदि बात करें तो मुख्तार अंसारी के 5 बार विधायक रहा और 40-50 से ज्यादा केस दर्ज है। अफसा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 केस दर्ज है। वहां फरार चल रही इस समय। उस पर 75,000 रुपए का यूपी सरकार में इनाम घोषित किया गया है। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा है। अब्बास अंसारी है, उसके खिलाफ 8 केस दर्ज है। वहां कासगंज जेल में बंद है। उमर अंसारी मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा। उमर अंसारी जालसाजी और अवैध कब्जे का आरोपी है, अभी जमानत पे है। और वही बात करते हैं निखत अंसारी। निखत अंसारी MLA अब्बास अंसारी की पत्नी है। अब्बास को जेल से भागने की साजिश का आरोप उस पर लगा है। भागने का आरोप में के साजिश में जो जेल में बंद भी रही है और जमानत पे इस समय। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है। उनके खिलाफ 6 केस दर्ज है।
अब मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी पर भी 3 केस दर्ज हैं। वह पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऐसे ये परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। लेकिन देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई हार्ट अटैक से, उसके बाद इनका इतिहास का बारे में आपसे चर्चा की। और ये था मुख्तार अंसारी का पूरा चिट्ठी, जिसमें पूरा कारनामा था। एक अच्छे परिवार में होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने जराइम की दुनिया चुनी। आज के अलर्ट विद समंदर में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।